हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपका अपने चैनल जसेल बाबू पे स्वागत करता हूँ। पहला मैंने आपको एक मूविंग एवरेज का वीडियो डाला और उसमें मैंने बोला था कि 15 लाइक उस वीडियो पे आएंगे तो नेक्स्ट मूविंग एवरेज का मैं वीडियो डालूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हमें सपोर्ट करने के लिए। अब इस वीडियो पे कम से कम 15 लाइक आने चाहिए और 30 लोगों को ये शेयर होना चाहिए। ये डे चार्ट पे मैं डाल रहा हूँ, ये लास्ट वीडियो है डे चार्ट का। फिर इंट्राडे के ऊपर मैं वीडियो डालने वाला हूँ। जितना जल्दी आप लाइक और शेयर करेंगे उतना जल्दी मैं वीडियो डाल दूंगा इस चैनल पे। ठीक है, यहाँ पे मैं टेक्निकल की सारी वीडियो डालूंगा, टेक्निकल एनालिसिस टोटल चीजें आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। आज जो मैं मूविंग एवरेज को बताने जा रहा हूँ वो 200 का मूविंग एवरेज है। वो जो स्टॉक काफी दिन से अपसाइड में हो या डाउन साइड से जा रहा हो तो उसके ऊपर बताने जाऊंगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और समझना है। मान के चलिए कि कोई स्टॉक है और कोई स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है। अब ये कोई स्टॉक है, यहाँ से ये चल के ऊपर जा रहा है। कोई एक स्टॉक है जो स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यू ये ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू ये ऊपर जा रहा है। और इसको ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे हमारा एक मूविंग एवरेज है 200 का। सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, सिंपल कोई फॉलो करना है। मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज की लेंथ लगा लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारी मूविंग एवरेज है। ठीक है, अब इस स्टॉक को क्या करना है, जैसे ये ऊपर जा रहा है इसको मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देना है। अब ये इसको क्रॉस कर दे, उसके बाद में आपको वेट करना है कि ये डाउन साइड में आए। ये जैसे ही इसको क्रॉस कर दिया उसके बाद में ये डाउन साइड में आए। जैसे ये क्रॉस कर दिया अप साइड में तो आपको वेट करना है। ये डे चार्ट का बता रहा हूं मैं, डे चार्ट में आपको समझना है। बाद में ये वेट करना है कि ये वापिस नीचे आए और नीचे आके वापिस इस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दे। ठीक है, वापिस इस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दे। उसके बाद में यहाँ पे 3 से 4 दिन रुकना चाहिए। इस मूविंग एवरेज के पास में यहाँ पे 3 से 4 दिन यहाँ पे रुकना चाहिए और यहाँ पे कैंडले बनाना चाहिए 3 से 4 दिन। ठीक है, मिनिमम 3 से 4 दिन रुकना चाहिए। क्या हो रहा है, स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि ये स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर निकल देने देना है। ऊपर जितना जा रहा है जाने दो, उसके बाद में ये वापस नीचे आए और नीचे आके यहाँ पे 3 से 4 दिन यहाँ पे कैंडले बनाए। जैसे ही इस मूविंग एवरेज को दोबारा से क्रॉस करेगा तो हम इस स्टॉक में बाइंग कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही इसको मूविंग एवरेज को वापिस ये क्रॉस करेगा हम बाइंग कर लेंगे। ध्यान ये रखना है कि कम से कम 3 से 4 दिन यहाँ पे रुकना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा इस लो के नीचे रहेगा। जो रेंज बनी है इसके नीचे ये स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। और जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट जहां से ये गिरता हुआ है वो फर्स्ट टारगेट हमारा वहां तक रहेगा। जहां से ये स्टॉक गिरता हुआ है वहां तक ये फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा। आप 1% 2% इसमें टारगेट लेके चल सकते हो। ठीक है, क्लियर ये है कि पहले आपको वेट करना है, वापिस इसको क्रॉस ओवर होने देना है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा चीज कि कोई स्टॉक काफी दिन से ऊपर है, यानी कि कोई स्टॉक है वो काफी दिन से ऊपर है और वो मूविंग एवरेज को क्रॉस ही नहीं करा है। तो ये इस सिचुएशन में कैसे ट्रेड करना है, मान के चलो ये स्टॉक है और काफी दिन से ऊपर है और ये ऊपर ही ऊपर इसने क्या बना रखी है, यहाँ पे ऊपर ये स्टॉक ऊपर चल रहा है मूविंग एवरेज के। और क्या हुआ कि इसने एक दिन मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया, काफी दिन से ऊपर था और ये मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस करने के बाद में इसको क्रॉस कर देना चाहिए, मतलब इस मूविंग एवरेज को ये क्रॉस कर देना चाहिए। तो ये क्रॉस कर दिया मूविंग एवरेज को यहाँ पे, और क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे 3 से 4 दिन रुकना चाहिए। मैंने दोनों सिचुएशन यहाँ पे बता दी है, अप साइड की भी बता दी है, यहाँ पे डाउन साइड की भी बता दी है। तो ये डाउन साइड में आ रहा है ऊपर से, तो ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे कम से कम 3 से 4 दिन होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने के बाद में जैसे ही अप साइड में निकलेगा हम तुरंत बाइंग कर लेंगे। और जैसे ही इसकी जो मोमेंटम होगी ना वो बहुत फास्ट होगी। मतलब ये दिखना चाहिए कि इस मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। पहले में हमें क्या दिखना चाहिए कि मूविंग एवरेज का सपोर्ट फेस कर रहा है। दूसरी सिचुएशन में ये दिखना चाहिए कि वास्तव में ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जो टारगेट इसका रहेगा वो टारगेट जहां से ये गिरता हुआ आ रहा है वो टारगेट इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। पहले वाले में टारगेट कहाँ रहेगा, पहले वाले में वो नीचे से ऊपर गया तो आप 1% या 2% इसका टारगेट मान सकते हो पहले वाले में। दूसरे वाले में ये सिचुएशन है कि जहां से ये गिरता हुआ है वहां तक टारगेट रहेगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया।
यहाँ पे ये चीजें आपको फेस करना है। पहले मैं दोबारा बता देता हूँ, मान के चलो कि ये मूविंग एवरेज है, ये एक मूविंग, मैं इसकी दूसरे कलर का चेंज करता हूँ, रुको। मान के चलो कि ये एक मूविंग एवरेज है, यहाँ पे मान के चलो कि ये एक मूविंग एवरेज है, ठीक है। पहले में क्या होना चाहिए कि कोई यहाँ से स्टॉक चल के आ रहा है, पहले इसको टेस्ट करना चाहिए। अगर टेस्ट करे तो भी अच्छा है, नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद में नीचे आना चाहिए, उसके बाद में ये क्रॉस कर दे, और क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे वापिस इसको डाउन साइड में क्रॉस आउट कर देना चाहिए और यहाँ पे रुकना चाहिए। इस मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करना चाहिए 3 से 4 दिन तक। इस मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करना चाहिए 3 से 4 दिन, बिल्कुल मूविंग एवरेज के पास में ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद में ये निकलेगा तो मोमेंटम बहुत फास्ट होगा, ठीक है। मोमेंटम बहुत फास्ट होगा, जहां से ये गिरता हुआ है वो फर्स्ट टारगेट हमारा वहां तक रहेगा, ठीक है। जहां से गिरता हुआ है वो फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर ये डायरेक्ट अपसाइड में चला जाता है, मान के चलो कि ये एक, मैं यहाँ पे और लगाता हूँ आपके लिए, ये मूविंग एवरेज है 200 ईएमए का, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज। अगर ये यहाँ से डायरेक्ट, सॉरी एक मिनट, इसका कलर मैं चेंज कर, अगर ये डायरेक्ट यहाँ से मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देता है तो आपको वेट करना है कि नीचे आए और यहाँ पे टाइम बिताए। जितना टाइम बिता के निकलेगा उसके बाद में इसको जैसे ही क्रॉस करेगा आप एंट्री ले लोगे। स्टॉप लॉस इस लो का रहेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे इस लो का रहेगा, ठीक है। ये सिचुएशन में आपको फॉलो करना है। मतलब यहाँ पे दिखना चाहिए कि ये जो स्टॉक है वो मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर कोई न्यू मेंबर आ रहा है तो पहले पुराने वाले जो पहले जो वीडियो डाला है उसको देख लीजिए। सपोर्ट वाला जो मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, ये मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस का मैंने डाला है, ये मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन मैंने डाली है, एक तो डाउन साइड से अप साइड में जा रहा हो और एक अप साइड से आ रहा हो। जैसे मान के चलो कि एक मूविंग एवरेज है यहाँ पे, ये मूविंग एवरेज है यहाँ पे ऐसे 200 का, और कोई स्टॉक अप साइड से आ रहा है, मतलब कोई स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ऊपर से जैसे ही नीचे आता है, नीचे आने दो, नीचे आने के बाद में यहाँ पे ये रुक जाता है और टाइम बिताता है, उसके बाद में ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो आप बाइंग कर लोगे। ये इसका जो ये यहाँ पे 3 से 4 दिन टाइम बिताना चाहिए। कंडीशन यही है कि 3 से 4 दिन यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए। जितना यहाँ पे 3 से 4 5 दिन ज्यादा टाइम बिताएगा उतना ही मोमेंटम यहाँ पे बहुत तेज होगा। यहाँ पे मूविंग एवरेज का मतलब ये हो गया कि ये वाक्य मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। प्रॉपर इस मूविंग एवरेज को जो फॉलो करेगा वही स्टॉक यहाँ पे रुकेगा, बाकी स्टॉक यहाँ पे नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन में आपको देखना है। तो अब मैं कुछ चार्ट पे आपको दिखाता हूं, अगर कोई पुराने बने होंगे तो उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ध्यान रहे ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। जितना जल्दी आप लाइक कर देते हो, 15 से 17 लाइक आ जाते हैं यहाँ पे, और 30 लोगों को या 20 लोगों को आप शेयर कर देते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो आज ही डाल दूंगा। अगर आज ही एक चीज आप कंप्लीट कर देते हो तो इंट्राडे के ऊपर मूविंग एवरेज कौन से फॉलो करने हैं उसका वीडियो मैं आज ही डाल दूंगा, तो ये ध्यान रखना है। अब हम चार्ट पे देखते हैं कुछ स्टॉक। तो चार्ट पे चलते हैं, पहला हम देखते हैं कोई भी चार्ट पे हम देखते हैं, जैसे डाउन साइड से हम देखते हैं कि कौन सा इस सेटअप पे कब बना था और कौन सा बन रहा है वो भी दिखा दूंगा। और आपको भी मुझे भेजना है, आपको भी कोई स्टॉक अगर दिख रहा हो तो आपको भी मुझे भेजना है, बताना है। यहाँ पे नहीं बना हुआ, मैंने लगा रखा है 200 का सिंपल मूविंग एवरेज, ये बना हुआ है, सॉरी नीचे की साइड में बना हुआ है। इसने ऊपर से क्रॉस किया पर नीचे होल्ड नहीं कर पाया, नहीं रुका है, ये चीज को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, ये नहीं फॉलो करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं पेटीएम का। यहाँ पे पेटीएम का है, हाँ ये देखो पेटीएम ने क्रॉस नहीं किया पर फॉलो जरूर किया था, इसको रेजिस्टेंस फेस किया था, वापस डाउन साइड में गिर गया, ठीक है। ऊपर से नीचे क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे होल्ड भी किया पर ऊपर साइड में निकला नहीं, ऐसे होल्ड करना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन को देखना है। तब ये सेलिंग का भी मैं डाल दूंगा जल्दी। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बना है बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पे बना है पेटीएम का। पहले इसने क्या किया है, पेटीएम ने यहाँ पे क्रॉस किया है, उसके बाद में डाउन आया है, डाउन आने के बाद में यहाँ से देखो 3 से 4 दिन टाइम बिताया है, और टाइम बिताने के बाद में इसको क्रॉस किया है, और क्रॉस करने के बाद में आप देखोगे तो मोमेंटम बहुत जबरदस्त आपको मिला होगा। ये देखो कहाँ तक गया है ये स्टॉक, देखो बम्पर पैसा दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, अगर नेक्स्ट कोई मिलेगा तो अपने को बताऊंगा। ऊपर से अगर आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये देखो नीचे से ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद में ये वापस नीचे
इसको क्रॉस नहीं किया है, हम वेट कर रहे हैं, इसको जैसे ही क्रॉस करेगा और टाइम बिताएगा तो हम बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये स्टॉक भी देख लेते हैं। अगर कोई ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, हमें कंडीशन फॉलो करना है। अब यहाँ पे देख लो, ये स्टॉक बिल्कुल फॉलो किया है, 3 दिन यहाँ पे रुका है, ऊपर से नीचे आया है, नीचे आने के बाद में यहाँ 3 दिन रुका है, 1 2 3 दिन, उसके बाद में ये निकला है। तो आप देख लो मोमेंटम यहाँ पे भी जबरदस्त मिला है, ये देखो कितना ऊपर गया है। यहाँ पे भी देखते हैं कि कोई अभी भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। जैसे ही क्रॉस ओवर होगा तब पीछे का कोई सेटअप इसमें बना होगा क्या, यानी कि पीछे का जो सेटअप बना होगा ना, वो परफेक्ट सेटअप रहेगा, वो बता देगा कि ये स्टॉक परफेक्ट इसको काम में लेता है। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें देखते हैं, इसमें भी नहीं है। ये तो अप एंड डाउन दोनों साइड कर रहा है, अप एंड डाउन नहीं करना चाहिए। ये देखो क्रॉस कर दिया है, वापिस नीचे आ गया, तो ऐसा नहीं चाहिए अपने को। कम से कम इसके पास में टाइम बिताना चाहिए, ये जगह नहीं रहनी चाहिए, यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए। यहाँ पे ये इतना दूर टाइम बिता रहा है और स्टॉक भी छोटा सा है, तो इतना दूर टाइम बिता रहा है, तो इसको फॉलो नहीं करेंगे अपने। ठीक है, बिल्कुल पास में टाइम बिताना चाहिए। बाकी आप कुछ चार्ट मुझे भेजोगे जिसमें मैं क्लियर कर पाऊं। ये देखो, ये एक परफेक्ट चार्ट यहाँ पे बना है, और बनने के बाद में ये नीचे आया है, और नीचे आने के बाद में क्रॉस ओवर करके ये नाटकबाजी करके वापस ऊपर ही गया है। ये देखो कितना टाइम यहाँ पे बिताया और आपको इंट्राडे में पैसा दे के चला गया। यहाँ पे देखो पहले इस स्टॉक ने क्या किया है, नीचे आया है और नीचे आके यहाँ पे रेंज बनाई है, उसके बाद में ये देखो इंट्राडे में यहाँ पे ये मोमेंटम दे के चला गया, यानी कि 350 से इसने 380 का हाई मार दिया एक ही दिन में। आपको 30 पॉइंट प्रॉफिट हो गया इंट्राडे में। ठीक है, ये आप इंट्राडे में यूज कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में आप छोटा सा एसएल करके फॉलो कर सकते हो। इसने दोबारा यही रेंज बनाई, वापस नीचे आके ये रेंज बनाई, उसके बाद में जैसे ही निकला ये वापस 80 तक गया है, इसी रेंज के आसपास, फिर टारगेट डन कर गया। उसके बाद में ये स्टॉक वापस इस मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाया, इसको सपोर्ट लेता रहा और फिर इसने तेजी किया। आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे तेजी किया है। ठीक है, ये परफेक्ट इसको फॉलो कर रहा है। तो ऐसे चार्ट आपको देखने हैं और मुझे भेजने हैं, जो आपको चार्ट बिल्कुल मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे देखो नीचे के साइड में क्रॉस ओवर हो गया, यहाँ पे टाइम बिता रहा है, ये स्टॉक पे आप नजर रख सकते हो। जैसे ही इसको क्रॉस करेगा आप बाइंग कर सकते हो इसमें। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए नेक्स्ट कोई स्टॉक बन रहा हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ये देखो यहाँ पे देखो डाउन साइड में क्रॉस ओवर हुआ है, वो देखो डाउन साइड में क्रॉस ओवर हुआ है। मैंने कहा यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए, और देखो कितने दिन यहाँ पे टाइम बिताया। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद में देखो कंटिन्यू इसमें तेजी आपको नजर आई होगी। ये देखो ऊपर से नीचे आया, ये देखो कितना अच्छा यहाँ पे मोमेंटम आपको दिखा होगा। ठीक है, 99 रुपए का जो 75 रुपए का ब्रेकआउट हुआ, 75 रुपए से ये स्टॉक पहुंच गया सीधा 127 रुपए, 130 रुपए, यानी कि पैसा डबल कुछ ही दिनों में। तो ऐसे स्टॉक आपको देखने हैं, समझने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जैसे ही इसमें लाइक और शेयर कंप्लीट हो जाते हैं, तुरंत मैं इंट्राडे के अब वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप मुझे चार्ट भेजोगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जो भी स्टॉक इस कैटेगरी को फॉलो कर रहे हो, इस मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहे हो, तो आप मुझे भेजोगे। उस पे मैं एक छोटा सा रिवीजन सेशन भी डाल दूंगा, पहले की तरह जो पहले वीडियो में डाला था वैसे रिवीजन सेशन डाल दूंगा, तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे चार्ट भेजोगे तो मैं रिवीजन सेशन डाल दूंगा। और आज ही अगर ये आप लाइक और शेयर कंप्लीट कर देते हो तो आज ही मैं इंट्राडे के वीडियो भी डाल दूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।